हेलो गाइस, वेलकम टू पॉलिटिकल एजुकेशन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महात्मा ज्योतिबा फुले का। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि महात्मा ज्योतिबा फुले कौन थे, उनका भारतीय समाज में क्या योगदान रहा, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा स्त्री शिक्षा पर किस प्रकार बल दिया गया और महात्मा ज्योतिबा फुले कैसे एक समाज सुधारक बने, भारत में प्रथम विद्यालय बालिकाओं के लिए स्थापना कब व कैसे किया गया और ब्रिटिश सरकार द्वारा एग्रीकल्चर एक्ट क्यों लागू हुआ। इसके लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देंगे, जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन शैली, महात्मा ज्योतिबा फुले का कार्य क्षेत्र, महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना और ब्रिटिश सरकार द्वारा एग्रीकल्चर एक्ट पास, महात्मा ज्योतिबा फुले को स्त्री शिक्षा के लिए अर्धजनक सम्मान, महात्मा ज्योतिबा फुले को मूल उद्देश्य, महात्मा ज्योतिबा फुले का प्रभावशाली योगदान। चलिए इन पॉइंट्स को और अधिक डिटेल में जानते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवन शैली और महात्मा ज्योतिबा फुले का कार्य क्षेत्र। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले इनका पूरा नाम है, जो इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 पुणे यानी महाराष्ट्र में हुआ था। वह एक भारतीय समाज सुधारक, एक समाज प्रबोधक, विचारक, समाज से सेवक, दार्शनिक, क्रांतिकारी और कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज नामक स्थान का गठन किया था इन्होंने। महिलाओं व दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। समाज के सभी वर्गों को शिक्षा प्रदान करने में इनका प्रबल समर्थक थे। वह भारतीय समाज में प्रचलित जाति पर आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। इनके परिवार में फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे, इसलिए माली के काम में लगे ये लोग फूले के नाम से जाने जाते थे। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक एक मराठी में शिक्षा ली, परंतु बीच में ही पढ़ाई छूट गई। 21 वर्ष की उम्र में अंग्रेजी की 7वीं कक्षा में पढ़ाई पूरी की और इनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई फुले से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित व स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया और वह एक कर्मकर्ता और समाज सेवी की भावना रखने वाली व्यक्ति थे। महात्मा ज्योतिबा फुले का कार्य क्षेत्र। इन्होंने विधवाओं और महिलाओं के कल्याण के लिए बहुत काम किए। इनके साथ ही किसानों की हालत सुधारने और उनके कल्याण के लिए भी काफ़ी प्रयास किए। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए इनकी शिक्षा के लिए फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला और यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। जब उन्हें पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन तो स्वयं ही ये काम किया और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को इस योग्य बना दिया कि वह स्वयं एक अध्यापिका के रूप में स्त्री शिक्षा को और आगे बढ़ा सकें। उच्च वर्ग के लोगों ने प्रारंभ में ही उनके काम में बाधा डाली और उनके पिता को भड़काकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम तो रुका, परंतु जल्दी ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 स्कूल खोल दिए। ज्योतिबा की संत महात्माओं की जीवनियाँ पढ़ने में काफ़ी रुचि थी, तो उन्होंने ज्ञान हुआ कि जब भगवान के सामने हम नर नारी समान हैं तो उसमें ऊंच नीच का भेद क्यों होना चाहिए। अब हम जानेंगे महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना और ब्रिटिश सरकार द्वारा एग्रीकल्चर एक्ट और महात्मा फुले को स्त्री शिक्षण के अर्धजनक सम्मान। गरीबों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापित किया और उनकी समाज सेवक देखकर 1888 में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपलब्धि दी। तो इस प्रकार से ज्योतिबा फुले के नाम के साथ महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम बन गया। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार यानी शादी प्रारंभ कराया और इसे मुंबई हाई कोर्ट से भी मान्यता मिली। वह बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, गुलामगिरी, छत्रपति शिवाजी, अछूतों की कैफियत आदि। महात्मा ज्योतिबा फुले अपने संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट भी पास किया। यह एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया था ज्योतिबा फुले के कार्यों के कारण। धर्म, समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। 1883 में स्त्रियों की शिक्षा को प्रदान करने में महान कार्य के लिए उन्हें तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा स्त्री शिक्षण के अर्धजनक कहकर भी गौरव प्रदान किया गया। अब हम जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले का मूल उद्देश्य
और उनके महत्वपूर्ण योगदान। ज्योतिबा फुले के लिए स्त्रियों की शिक्षा पर ध्यान देना सबसे अधिक महत्वपूर्ण था, परंतु उसके साथ ही साथ उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया और फुले समाज की कुप्रथा, अंधविश्वास समाज से मुक्त करना चाहते थे। स्त्रियों की तर्ककालीन दयनीय स्थिति से फुले बहुत व्याकुल और दुखी होते थे, इसलिए उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वह समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाकर ही रहेंगे और उन्होंने अपने धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की और भारत को एक प्रथम महिला अध्यापिका के रूप में प्रदान किया गया। इस प्रकार से ज्योतिबाई फुले के योगदान के कारण उनकी खुद की पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका बनी। इनका निधन 63 वर्ष की उम्र में 28 नवंबर 1890 को ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनका कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है भारत के समाज सुधारकों के रूप में, जिन्होंने उस समय स्त्री की शिक्षा व अधिकार पर बल दिया जब भारत स्वयं एक आज़ादी पाना चाहता था और एक गुलाम की ज़िंदगी जी रहा था। उनको आज भी अन्य नामों से सम्मानित किया जाता है, जैसे महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले और ज्योतिराव फुले। आई होप सो गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू गाइस। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आप सभी के लिए बेस्ट वीडियो लाने के लिए।